ने मिलकर यूनाइटेड नेशन के साथ ही बहुत बड़ा खेल कर दिया। और भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के साथ साथ अन्य सभी देशों का समर्थन मिलने के बावजूद भी अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन को ही तगड़ी फटकार लगा दिया है और घुमा फिराकर यह बात कह दिया है कि भाड़ में जाए तुम्हारा यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इतने सारे देश का समर्थन होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन ना तो भारत की अहमियत समझ रहा है और ना ही दुनिया भर में चल रहे युद्ध को शांत करा पा रहा है। बल्कि देखा जाए तो जिन देशों के पास वीटो पावर है, यह देश खुद उल्टा युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड है और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इजराइल ने तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया है और उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। और अगर इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के चीफ इजराइल में पाए जाते हैं तो उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। भारत और यूनाइटेड नेशन से जुड़ी यह खबरें थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन इन सबको हम एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल पूरा देश चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता मिले और भारत के पास भी वह ताकत होनी चाहिए जो कि चीन के पास है, यानी कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जिस पर बाकी के अन्य 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और देखा जाए तो चीन के पास वीटो पावर होने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के कारण इन्होंने पिछले कुछ सालों में खूब फायदा उठाया है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जिस मामले में भारत के फायदे की बात होती है, यहां तक कि जहां पर दूसरे देशों में भारत का एक्सपोर्ट और वैश्विक व्यापार बढ़ने की बात आती है, उन प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने से चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके रिजेक्ट कर देता है।